चंद्र भगवान की बिहारी लाल की के आनंद की जय। अभी भगवान का आरंभ होगा जन्म का प्रसंग। ओम श्री शुकवाच अत सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यर्वाजन जन्मक्ष शांतक्ष ग्रहतारकम। देखो, न्याय शास्त्र में 9 द्रव्य माने गए हैं। काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा। ये 9 द्रव्यों की जब शुद्धि होती है तब भगवान का प्राविर्भाव, आविर्भाव, प्राकट्य होता है। तो यहां आप देखिए, काल कौन सा है? श्रावण महीना। जब श्रवण करोगे तब भगवान मिलेंगे। भाद्र महीना भी मानते यूपी वाले, भद्र कल्याणकारी है। और श्रावण महीने में अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, मानी 7 दिन आगे 7 दिन पीछे मध्य की तिथि, रिक्त तिथि है, खाली है। रोहिणी नक्षत्र है। वे दुख था तो रोहिणी को कि मेरे पेट में अनंत को भेजा, आप क्यों नहीं आए? तो मैं, भगवान ने कहा मैं आपके नक्षत्र में जन्म ग्रहण करूंगा। रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, रात को 12 बजे, बुधवार, ये सब है भगवान का जन्म का। इसका वर्णन के दे सब मंगलमय हो गया। सर्प गुणोपेतक काल है। काल को तो बहुत लोग कहते हैं तो खाने वाला है, मारने वाला है, पर जब देखा मेरे पेट में भगवान आ रहे तो काल भी परम सुहावना हो गया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश में सभी नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। दिशाएं सब प्रसन्न। ये संस्कृत में दिशाएं हैं जो उनके जो पति थे दिक्पाल, इनको कंस ने जेल खाने में रखा था। वो समझ गया हमारे पति अभी छूटेंगे जेल खाने से, भगवान कंस को मारेंगे, वो प्रसन्न। पृथ्वी के छोटे बड़े सब जगह, नगर, छोटे गांव, अहीरों की बस्ती, हीरे आदि की खाने मंगलमय हो गई। ये धरती का पुत्र का ही नाम है मंगल। वो लेके धरती माता खुश, सौत के घर से मेरे घर आ रहे, वैकुंठ छोड़कर। इस समय भगवान की जो दूसरी पत्नी है कौन? भूदेवी। भूदेवी खुश, आज मेरे घर भगवान आएंगे। नदियों का पानी प्रसन्न, सब नदियां प्रसन्न, खासकर यमुना जी। यमुना जी ने कई बार कहा समुद्र को कि तू जरा, यमुना जी प्रसन्न है। यमुना जी का जल प्रसन्न है क्योंकि जो यमुना जी का 2 रूप है। वृंदावन में सखी है और द्वारिका में पत्नी है कालिंदी जी, वो प्रसन्न है। और सरोवर में कमल खिल गए और सब वृक्षों में रात को फूल खिल गए और भंवरे गुंजार कर रहे थे। वायु ने कहा कि मैं भगवान का सेवक बनूंगा। रामचरित्र में मेरे पुत्र हनुमान जी ने सेवा की, ये बार मैं सेवा करूंगा। दान करने वाले को भगवान मिलता है। तो वायु शीत मंद सुगंध बहने लगा। अग्नियां सब शांति इतने दिन, क्योंकि कंस किसी को आहुति देने नहीं देता था। अब अग्नियां भूखी थी, वो स्वयं प्रज्वलित हो गई कि अब हमको आहुति मिलने वाली है। अग्नयश्च द्विजातीनां शांता तत्र समिंदत। अब तो साधुओं का मन भी प्रसन्न हो गया। मनस्याम सन प्रसन्नानि साधुनाम असुरद्रुहाम। अब तो वो समय आ गया भगवान को, 12 बजे का, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, किन्नर और गंधर्व नृत्य करने लगे और सिद्ध चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे और विद्याधरी और अप्सराएं नाच करने लगे, क्योंकि भगवान प्रकट होने वाले हैं। इस प्रकार से सब जगह मुमुर्चुर मुनयो देवा सुमनाम सीदमुदाम विताः। इस समय बादल भी धीरे धीरे गरज रहा था।
बादल ने समुद्र को कहा कि हमको तेरे अंदर भगवान उनका दर्शन करा। तो समुद्र ने कहा तू काला कलूटा, तेरे को क्या दर्शन होगा, जरा कर्मयोग कर, मेरा खारे पानी को मीठा बना और सबको दे, जब हृदय शुद्ध होगा तो दर्शन होगा। अब तो बादल भी प्रसन्न क्यों कि मैं मेघश्याम, इस शाम में हम दोनों समान हो जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे गर्जना करता था, क्योंकि कहीं बाल मुकुंद डर ना जाए, जोर से गर्जना करे। अब तो निशीते तमद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासित्यता प्राच्याम दिशु इंदुरिव पुष्कलः। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित होता है, इस प्रकार से देवकी की कुख से ठीक 12 बजे श्री कृष्णचंद्र भगवान का प्राविर्भाव हो गया। कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब प्रकट होते ही वो रूप धारण किया। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं कलशौभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगं महावैदुर्य किरीटकुंडल त्रिसा परिस्पक्त सहस्रकुंतलम उद्दामकांचिंगद कंकणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। कृष्णचंद्र भगवान की जय। सबसे पहले दर्शन किया चतुर्भुज भगवान का, किसने? वसुदेव जी ने। और अद्भुत बालक था, आंख खोल के देखता था, बालक था। अम्बुजेक्षणम बालेषु बालेषु कानि ब्रह्मांडानि यस्य स बालकः, जिसके एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, वो बालक। तो बालक को ब्रह्मा यस्य, जिसका बेटा ब्रह्मा जी है, वो भगवान प्रकट हो गए बालक के रूप में, चतुर्भुज है। और आंखें खुल ली, अम्बुजेक्षणम, आंख खुल ली, अंबुजा मानी अपनी लक्ष्मी जी को ढूंढने लगे। अरे मेरी लक्ष्मी कहाँ गई, आंख में देखते खुल ली आंखें। कभी बालक होता है खुली आंख वाला। और अपने कपड़े लेके आए, माँ से मांगा नहीं, मेरी जेल खाना में माँ कपड़े कहाँ से लाएगी। वो धारण करके आए, कपड़े धारण करके आए हैं, पीतांबर और शंख चक्र गदा पद्म और करदनी और कंकण बाजू बंद कौस्तुभ मणि और काले काले बाल, ऐसे घुंघराले बाल इतने काले थे कि भगवान थोड़े गोरे दिखते थे उसके सामने। ऐसे भगवान का दर्शन करके उन्होंने कहा, महा अद्भुत महापुरुष लक्षण का दर्शन करके वसुदेव जी ने 1 करोड़ गाय का दान का संकल्प कर लिया। जब ऐसा बेटा हुआ तो फिर कंजूसाई क्या करनी। अब तो उन्होंने भगवान की बड़ी स्तुति की है। वदितोऽसि भवान साक्षात पुरुष प्रकृते पुरः। मैं सब नहीं कहूंगा कि समय नहीं मेरे पास। अब थोड़ी देर के बाद देवकी को भी जरा प्राण आया। अब देवकी